नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव फिर से स्वागत करता हूं अपने वही 45 दिन के क्रैश कोर्स में। और ये क्रैश कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्रैश कोर्स हम जो कर रहे हैं वो 45 डेज़ में हम हमारा मतलब है कि हम एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ उतना तक कर दें कि 100 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएँ। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज जो डे 3 है उसमें हम जानेंगे भारत के शासक और उनके क्रम। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि उसमें जो रूलर्स थे उनके रूलर्स को क्या-क्या मिला, कब-कब कौन-कौन सा रूलर्स ने मतलब उसका क्रम क्या था पूछ दिया जाता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे और एक छोटा-सा वीडियो होगा और आपको बहुत आनंद आएगा, ये श्योरिटी के साथ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में हाँ, काम सबसे पहले जो थे मोहम्मद गौरी, मतलब जो हमारा विदेशी अतिक्रमण शुरू हुआ था, वो हुआ था 1993 से। तो 1193 से। तो 1193 को मोहम्मद गौरी आए। इसके बाद ये कितने साल रहे? लगभग 12 से 13 साल रहे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना। इसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान बेटी थी फिरोज शाह की। इसके बाद मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद। अब इसमें देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए रज़िया सुल्तान, क्योंकि ये एग्जाम से पूछ लिया जाता है बहुत ज़्यादा कि मतलब दिल्ली की, या बोल सकते हैं कि भारत की पहली जो वीमन राजा थी वो कौन सी थी? तो रज़िया सुल्तान थी। और कब थी ये? 1236 ईस्वी में। फिर इनके भाइयों ने मिलकर बहुत सारा षड्यंत्र रचे, वो बात की बात है, तो अभी हमें याद देना है। तो हमें याद करना है कि जो गुलाम वंश था वो 1193 से शुरू हुआ और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, खुसरो, मुजीद कैकुबाद, शमसुद्दीन कैमूर, गुलाम वंश समाप्त होता है 1990 में। तो शुरुआत हमारी कब हुई थी गुलाम वंश की? तो अगर हम देखें गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी 1193 में, और जो अंत हुआ इसका वो कितना हो गया? 1290। तो बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स जो इन्होंने किया वो लगभग 100 साल का जो राजा बने थे, सिंहासन किया था उन्होंने। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा किस राजवंश ने भारत पर रूल किया, और उसके बाद आ जाता है। तो हम यहाँ पे भी आपको बताएंगे कि कौन-कौन से रूलर्स कब तक रहे और क्या हो सकता है। तो एक बार अगर आप फिर से दोबारा से नज़र डालेंगे तो हम देख लेते हैं मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद हम भूल जाते हैं कि क्या था, इल्तुतमिश समझते नहीं। इल्तुतमिश से पहले भी एक आराम शाह करके बंदा था, वो बना था। इसके बाद इल्तुतमिश बने, एंड फिर फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान और बहराम शाह, महसूद शाह, नसरुद्दीन अहमद, गयासुद्दीन बलबन और ये सारे बने। इसके बाद बात कर लेते हैं 1990 में खिलजी वंश की जब स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनका पूरा नाम था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि काफ़ी बड़ा नाम माना जाता है खिलजी वंश के, अगर बात करें हम वंश की। इसके बाद है 1316 में शहाबुद्दीन उमर शाह बना। इसके बाद 1316 में ही कुछ महीने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बना। 1300, अब देखिए इसकी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे जस्ट एक मैं आपको शॉर्ट स्नैप दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किसने शुरुआत की थी। जैसे खिलजी वंश का अगर पूछ दिया जाए कि गुलाम वंश का जो था वो किसने ईजाद किया था, तो मोहम्मद गौरी ने किया था। इसके बाद अगर बात कर दिया जाए कि खिलजी वंश को किसने ईजाद किया था या उसका फाउंडर कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसके बाद यहाँ पे ये उनके क्रम पूछे जाएंगे। 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि 1920 से 1290 से 1320 लगभग 30 साल तक, इसमें लिखा भी है नीचे, यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि लगभग 30 साल तक इन्होंने राज किया। इसके बाद तुगलक आ गए। तो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम, ये ध्यान देना है, जो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम था उसने इस राजवंश की स्थापना की। एंड फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक दूसरा, और ये कितने 1 साल के लिए रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 1388 में बने थे, एंड 1389 में फिर अबू बकर शाह बन गया। तो कभी कभी ये पूछ देता था कि इनमें कौन कौन सा मिल करता है। तो हम देखते हैं 1320 में क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। 5 साल बाद फिरोज तुगलक बन गए। इसके बाद काफ़ी दिन तक चला। फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी दिन तक, मतलब 26 साल तक राज सिंहासन किया। इसके बाद फिर
नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 साल लगभग किया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी काफ़ी दिन किया, लगभग 37 साल तक राज सिंहासन किया। और फिर इसके बाद बहुत छुटपुट तरीके के आते रहे, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल चलते रहे। और इस राजवंश आप इसमें पढ़ सकते हैं आप कि क्या 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 नहीं है। इसके बाद जो लास्ट था वो राजवंश जो था वो 1414 ईस्वी में समाप्त हो गया। कितने साल तक चला ये देखना है, 94। देखिए गुलाम वंश कितना चला था, अगर हम बात करें तो गुलाम वंश चला था लगभग 97 ईयर्स। फिर 30 साल चला हमारा कौन सा, खिलजी वंश। इसके बाद हमारा जो तुगलक वंश था वो कितना चला, 94। तो अभी तक अगर देखें तो मुगल के बाद, मुगल का आगे आगे मैं बताऊंगा आपको कि मुगल साम्राज्य के क्या था, लेकिन मुगल के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी तक गुलाम वंश ही था। बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश भी कुछ समय के लिए आया और 1414 में खिजर खान ने इसकी स्थापना की। और फिर मुजीनुद्दीन मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। हमें ये याद रखना है कि सैयद वंश कब आता है, तो 1414 में आता है किससे, तुगलक वंश के बाद। और ये लगभग वही 35-37 साल लगभग शासनकाल करते हैं और सैयद वंश का समापन हो जाता है। इसके बाद लोधी वंश शुरू होता है। लोधी वंश शुरू होता है 1451 से, बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। हम इसमें यहाँ पे मिसगाइड हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि सिकंदर लोधी ने इसका किया था। नहीं, सिकंदर लोधी ने नहीं किया था, बहलोल लोधी ने किया था इसका, जो लोधी वंश की स्थापना थी। कभी कभी हम इब्राहिम लोधी में डाउट कर जाते हैं। इसके बाद 1526 में लोधी वंश समाप्त हो गया। 1451 से 1526 में लगभग 75 साल तक चला। इसके बाद मुगल, आपको पता है कि जहीरुद्दीन बाबर जो कि अफगानिस्तान से आया हुआ था, वो आता है 1526 में और सबको तहस नहस कर देता है, लोधी वंश को हराता है और अब इसके बाद राजा बनता है। इसके बाद 30 में बाबर की मृत्यु होती है और 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठता है। हुमायूं गद्दी पे बैठता है, बट 1539 में एक इंटरवल आता है, मध्यांतर होती है, मूवी यहाँ से समाप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर शेर शाह सूरी हराता है जो मुगल वंश का हुमायूं वो राजा था। और इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा सूरी वंश। तो यहाँ पर अगर हम इस चंक को देखेंगे, इस चंक को, तो ये मध्यांतर है, इंटरवल है हमारी पूरी मूवी का, या बोल सकते हैं कि मुगल वंश का। तो हम मुगल ने यहाँ पे कितना किया, लगभग कितना हो गया, 4 और 9, 13 साल यहाँ पे लगभग उन्होंने किया था। इसके बाद आगे बहुत दिन तक करता है, आपको पता ही है। शेर शाह सूरी ने हराया किसको, हुमायूं को। और 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी बन गए दिल्ली के सुल्तान। इसके बाद 1545 में इस्लाम शाह, महमूद शाह सूरी, इब्राहिम सूरी और इब्राहिम लोधी में आप ये है ना, यहाँ पे डाउट मत कीजिएगा कि आपको बाद में लगे कि इब्राहिम लोधी और उसमें क्या है, तो वो अलग अलग हैं। लोधी वंश मतलब लोधी, सूरी मतलब सूरी। और 1555 में अगेन हुमायूं दोबारा गद्दी पर आते हैं, बड़े ही मतलब उससे युद्ध लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। हालांकि यहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है, बट तब तक आ जाते हैं जलालुद्दीन अकबर, जो कि एक महान राजा माने जाते हैं भारतीय इतिहास में। 1556 के बाद काफ़ी दिन तक ये युद्ध मतलब संभालते हैं अपनी राजगद्दी और लगभग 49 साल तक ये राज सिंहासन करते हैं। 1605 में, देखिए मुगल साम्राज्य का क्रोनोलॉजी बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद रखिएगा। 1555 में हुमायूं दोबारा आ गए, ठीक है। 56 में अकबर बन गए। अकबर ने 49 ईयर्स तक किया, मतलब राजा बने रहे 1605 तक। 1605 तक जहांगीर सलीम, जिनको मतलब जहांगीर था उनको सलीम ही बोलते थे, 1605 में। इसके बाद इन्होंने 22-23 साल लगभग राज सिंहासन किया। शाहजहां बने। शाहजहां के बाद औरंगजेब। शाहजहां के 4 बच्चे थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, अकबर दुती और एक लोग और थे, मुझे उनका नाम अभी नहीं रिकॉल हो रहा है। तो ये 4 लोग थे। इन आपस में भाइयों में काफ़ी युद्ध चलता रहा, ये चलता रहा, वो चलता रहा। अंत में औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मौत के घाट उतारा या किसी को बहुत प्रताड़ित रूप से मारा और 1600, आप देख रहे होंगे ना, 1659 में राजा बना। और वो फिर राजा बना 1707 तक, जब शाह आलम पहला, तब तक उसका जो लड़का था वो आके बना, ठीक है। तो 1717 काफ़ी दिन तक औरंगजेब ने शासन किया। औरंगजेब का शासन माना जाता है कि काफ़ी कठिनाई वाला था भारतीय जो हिंदू समाज है उसके लिए। एक कहावत है, काफ़ी मंदिरों का इसमें मतलब उनको तोड़ा गया और बहुत कुछ हुआ। चलिए, ये कभी एग्जाम्स में आएगा भी नहीं। इसके बाद हमारे जो नए बने वो जहादर शाह, फारूक सियार, और ये तो कुछ कुछ दिन के लिए ही बने, जैसे आप यहाँ से देख रहे होंगे कि इनको ये क्या हुआ था, यहाँ अब आ गया था अंग्रेजी शासन,
ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था कि जो काम करता था उसको बिठा देते थे, जो नहीं करता था उसको हटा देते थे। इस तरीके से चलते रहे। यहाँ पर कभी पूछा भी जाता। इसके बाद 1806 में अकबर शाह बना। फिर बहादुर शाह जफर जो थे, ये क्वेश्चन बताया जाता है, लास्ट शासक थे, ठीक है, लास्ट शासक थे किसके? मुगल के, ठीक है। इनको पहले वो देना शुरू कर दिया था पेंशन, ठीक है। लेकिन जब पेंशन देना शुरू किया फिर अंग्रेजों को लगा कि अरे यार हम तो बहुत पैसा दे रहे हैं इनको, तो मतलब 2 लाख रुपए थी पर मंथ पेंशन। तो कहा कि नहीं नहीं, अब हम आपको पेंशन नहीं देंगे। तभी होता ना कि जो 1857 की क्रांति थी, इसमें एक ये भी एंगल बन के आता है कि कहीं ना कहीं जो मतलब भारतीय राजा थे छोटे मोटे, वो चाहते थे कि जो मुगल वंश है उनका राजा को हम मेन जो है वो राजा मान के चलें, सम्राट मान के चलें, और फिर उसके बाद वो, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एक हो सकता है क्रांतिकारी या विद्रोह था वो सफल नहीं हुआ। तो अंत में 315 साल के शासनकाल का अंत हुआ 1857 में। आप समझ में आ गया? तो ये एक मैंने शॉर्ट नेप आपको दिया। इसके बाद ब्रिटिश वायसराय आते हैं, ये हम अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक बहुत क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो इस क्रोनोलॉजी से आ ही जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों को जानने के लिए। यहाँ पे अगर आप बात करें कि सबसे ज़्यादा किसने मतलब भारत पर राज्य किया, तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है यहाँ पर मुगल। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारा मुगल साम्राज्य आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? हमारा गुलाम, ठीक है। ये अगर 2 हम याद रखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब अगर हम एक क्रोनोलॉजी और देख लें कि कौन कौन से क्रम था, तो सबसे पहले क्या क्रम था? अगर हम बात करें कि चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम पेज ले लेते हैं, और अगर हम बात करें कि क्या क्या यहाँ पे रहेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुलाम वंश रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आया था? गुलाम वंश आया था। इसके बाद क्या आया? खिलजी वंश आया। क्योंकि ये क्रोनोलॉजी पूछ दिया जाता है कि क्या क्या था, एक्चुअली थोड़ा साफ नहीं लिख रहा है। इसके बाद आया तुगलक, ठीक है। इसके बाद आया हमारा सैयद। आपको याद है कि नहीं? सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश कुछ दिन के लिए आए। फिर लोधी, कुछ छुटपुट दिनों के लिए लोधी वंश आ गया। इसके बाद मुगल वंश, क्योंकि बहलोल लोधी को हराया था, इब्राहिम लोधी को हराया था ना इन्होंने। तो इसके बाद आ गए मुगल, और ये मुगल था पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन आया? सूरी वंश, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हराया था किसको? हुमायूं को, ठीक है। तो सूरी वंश आ गया। सूरी वंश के बाद फिर हमारा अगेन आ गया मुगल वंश, और इसके बाद कोई खत्म नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक क्रोनोलॉजी बन के तैयार हो जाती है। सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर मुगल पार्ट 1, सूरी, एंड अगेन मुगल फाइनल, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसका शॉर्ट ट्रिक आप बना लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आप उचित समझे। तो ये था आज का डे 3, और आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। आप इसको एक बार और देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एंड विश्वास कीजिए कि इससे जितना मैंने आपको बताया है, इससे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में, वो चाहे यूपी पीसीएस हो या और कोई। मेरा ये फोकस सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए है। हम चाहते हैं कि 45 दिन में हम कम से कम 100 क्वेश्चन का डेटा अपने पास रखें, तो उनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।